स्कूल तो मेरा मतलब नाइटमेयर था मेरे लिए। अगर जैसे चिल्ड्रंस डे अभी गया हमारा पास, तो मुझे अगर बहुत से लोग पोस्ट डालते हैं कि वापस बच्चा बनना है, वापस वो, मैं कभी बच्चा नहीं बनना चाहती। मेरा स्कूल बहुत डार्क फेजेस से रहा है, बहुत डार्क मेमोरीज रही हैं। मुझे लगता है मेरी लाइफ के 28 ईयर्स कहीं ना कहीं मेरे स्कूल की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। अगर रजत आज से 5 साल पहले आप मुझे मिलते और रैंडमली मुझे कॉल करते कि उपासना आई एम कमिंग टू मीट यू, तो शायद मैं बोलती नहीं अभी मत आओ, 2-3 महीने के बाद आओ, आई वॉन्ट टू लूज सर्टन वेट टू लुक इन अ सर्टन वे टू मीट यू। आप मेरे से इस टाइम बात करने हो, आप अकॉर्डिंगली मैं बहुत परफेक्ट पर्सन हूँ ना जिसका इंटरव्यू किया जाए, बताया जाए। बट मुझे पता है कि समटाइम्स व्हेन आई गेट अ पैनिक अटैक और समथिंग, मुझे लगता है मेरी लाइफ इज़ वर्थलेस टू लिव। रजत, बचपन से ना हम लोग बुक्स में एक चीज़ पढ़ते हैं, मतलब एक सोने को सोना बनने के लिए बहुत बार जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। वो सिर्फ पढ़ती थी मैं आज तक, तो कभी मालूम नहीं था कि रियल लाइफ में भी इतना स्ट्रगल हो जाएगा कि मतलब आप सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, आप मेंटली ड्रेन हो चुके हो किसी चीज़ से, आप हर दिन रो रहे हो, एवरी नाइट आपको लगता है कि यार नेक्स्ट सुबह देख भी पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। मैं बैठी हूँ, मेरे घर पे शादी का फंक्शन था कुछ साल पहले, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग, इवन आई वॉज हैप्पी बट आई वॉज क्राइंग। घर बैठो, खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, क्या हो यार दो लोगों के पैरामीटर्स को छोड़ो। आपको मेरी मॉम एक लाइन बोलती है, भगवान जी ने हमें खुश रहने के लिए बनाया है। तो मैं जब भी सोचती हूँ किसी से फाइट हो गया है तो याद करती हूँ, नहीं उपासना तुझे खुश रहना है, तुझे खुश रहने के लिए बनाया है। ओके, बी स्ट्रॉन्ग। पेरेंट्स के लिए तो हाँ, मैं खुश होने के लिए आई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मुझे कोई ओपनिंग लाइन नहीं मिलती, और आज वो वैसा ही कुछ दिन है, क्योंकि अब जो हमारे साथ शख्सियत आज मौजूद हैं उनके अलग अलग तारुफ है, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, और उन्हीं पर्सनैलिटीज़ को आज हम जानने की कोशिश करें। एक तारुफ उनका ये है कि ये इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, पावर लिफ्टर हैं। एक तारुफ ये है कि ये मेंटल हेल्थ पर काम कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि किस तरह से मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें बात करना ज़रूरी हो चुका है। एक तारुफ इनका ये है कि ये बॉडी पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हैं, ये भी मेरे लिए भी नया वर्ड है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक तारुफ ये है कि ये एक टीचर हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तय कर रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। उपासना, स्वागत आपका द न्यूज़ नाउ। थैंक यू सो मच रजत। उपासना, सबसे पहले कुछ दिन पहले मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था फेसबुक, उस पर आपने एक फ़ोटो अपलोड किया था जिसमें आपने लिखा था कि मतलब झंडे के, आपने तिरंगे के नीचे खड़े होने से लेकर तिरंगा पहनकर रिप्रेजेंट करना इंडिया को। हाँ जी। टेक अस थ्रू दैट जर्नी कि किस तरह से वो सब हुआ, और वो पिक्चर कब आपने क्लिक की है, और अब जब आप रिप्रेजेंट करके आई हैं इंडिया को, तो वो पूरी जर्नी क्या रही, वो थोड़ा बताएं। जैसे आप ये बात बोल रहे हो ना अभी कि वो तिरंगे की फोटोग्राफ एंड तिरंगा पहनना, वो गूज बम्स होने शुरू हो गए हैं। ये सुनकर ही गूज बम्स होने शुरू हो जाते हैं। वो फोटोग्राफ मेरे कॉलेज की है, आज से 10 साल पहले की फोटोग्राफ है, जब व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय बीटेक। तो हमारे ना फैमिली में ना वो पैट्रियोटिज्म वाला बहुत माहौल है। मेरा भाई आर्मी फ्रीक है, उसको आप आर्मी के बारे में कुछ भी पूछ लो, ही हैज़ एवरी सिंगल नॉलेज अबाउट इट। तो बचपन से वो माहौल रहा। छोटा भाई भी सैनिक स्कूल में वो था, तो वो तिरंगे के साथ ना अपना रिलेशन बचपन से बड़ा ऐसा रहा, हर वक्त देखने को मिलना। और मेरा बर्थडे भी 15 अगस्त को आता है, इंडिपेंडेंस डे। तो हमारे यहाँ पे ना वो बड़ा कंपल्सन था, मॉम डैड यूज्ड टू मेक अस कि उठो सुबह, वो परेड देखो प्रॉपर, कैसे हमारा देश इतना कुछ कर रहा है। तो वो फोटोग्राफ थी मेरे कॉलेज में, वन इंडिया कैंपेन हुआ था। पूरे इंडिया के लोग अपने अपने कल्चर को वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, तो वो तिरंगे का फोटोग्राफ था। तो भाई एज यूजुअल वो आर्मी फ्रीक थी, फोटोग्राफ खिंचाएंगे तिरंगे के साथ। तो वो फोटोग्राफ इंसिडेंट तब क्लिक की थी, मेरी मम्मा वहाँ पे कॉलेज में आए हुए थे। और 10 साल के बाद जब वो वही सेम तिरंगा जब पहनने को मिला ना, तो मन में ऐसा आ रहा था कि ठीक है, आर्मी में तो ऑब्वियसली उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, आर्मी में तो जाना इम्पॉसिबल था। बट जब वो झंडा पहना और लगा कि अभी उपासना J&K नहीं है, उपासना कोई सिर्फ पेरेंट्स तक की आइडेंटिटी नहीं है, अभी आई एम समवन हु इज़ इंडियन। तो वो इतना इमोशनल मोमेंट था, बोलते बोलते इमोशनल हो जाती हूँ। मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी तो आई वॉज क्राइंग ऑल टाइम कि मम्मा आई एम वेयरिंग इंडियन जर्सी।
तो वो गूगल ने कुछ दिन पहले वैसे ही उसमें आता ना गूगल हाइलाइट्स आते हैं, तो जब मैंने वो देखा तो आई फेल्ट लाइक उपासना कि 10 साल बहुत कुछ चेंज कर गए अपनी लाइफ में, बहुत चेंज हो गया है। तो दैट वाज वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी। इंडिया का झंडा देखना और इंडिया का तिरंगा ओढ़ना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बहुत सही। और उपासना, जिस तरह से आप इस पूरी जर्नी को बता रही हैं, आप फील करते हैं कि कितनी मतलब लाइफ चेंज हो चुकी है, बट उसके पीछे काफ़ी मेहनत, काफ़ी शिद्दत और कितनी चीज़ों की सेक्रीफाइस लगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। थोड़ा बताएं, जब आपने अपना कॉलेज शुरू किया तो कैसे वहाँ से आपको लगा कि नहीं, मुझे इस प्रोफेशन को चूज़ करना है और ये मेरे लिए जो है एक बड़ी चीज़ बन सकती है? रजत, बचपन से ना हम लोग बुक्स में एक चीज़ पढ़ते हैं, मतलब एक सोने को सोना बनने के लिए बहुत बार जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। वो सिर्फ पढ़ती थी मैं आज तक, तो कभी मालूम नहीं था कि रियल लाइफ में भी इतना स्ट्रगल हो जाएगा कि मतलब आप सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, आप मेंटली ड्रेन हो चुके हो किसी चीज़ से, आप हर दिन रो रहे हो, एवरी नाइट आपको लगता है कि यार नेक्स्ट सुबह देख भी पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। एक डिप्रेशन का फेज क्रॉस करना, प्लस मैं ऑलरेडी फैट पर्सन थी, तो बचपन से बुलिंग का फेस क्रॉस करना। तो सिर्फ सुना हुआ था कि सक्सेस की जर्नी अकेले करनी पड़ती है, वो फील मैंने किया। और जब वो फील करती गई तो एवरी स्टेप पे जब भी हारती थी मॉम को बोला, मॉम ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? तो मम्मा ने बोला कि नहीं, जो हर बंदा सक्सेसफुल हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ अपना दिख रहा है बिकॉज तुम फील कर पा रहे हो। वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी। मैं ये नहीं, टचवुड बहुत चीज़ों में मेरे प्लस पॉइंट्स थे। मेरी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर थी, माई मॉम डैड वर एजुकेटेड, तो बहुत चीज़ों में प्लस पॉइंट भी था। पर जो अपना शेयर ऑफ स्ट्रगल था वो खुद ही करना पड़ रहा था। जो मेरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट थी उसके जस्ट फ्यू मंथ्स पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ जिम में, एंड आई ब्रोक माई नी। ओह माय गॉड। तो जापान में जाना, इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जाना विद अ ब्रोकन नी, व्हेन माय डॉक्टर वाज सेइंग मी कि आप बेड से 3 महीने उठ नहीं सकते हो। एक तो आप फैट हो, मोटे हो, वेट ज़्यादा है, ऊपर से नी इंजरी का ठीक होना इम्पॉसिबल। यू आर डूइंग पावर लिफ्टिंग, अपना वेट तो उठाना ही है, दूसरा वेट भी उठाना है। तो उसके अलावा ब्रेसिस पहना दिए उन्होंने मुझे, नीज में नी ब्रेसेस। तो मुझे याद है माई मॉम वर इन द माई रूम फॉर द होल नाइट एंड शी वॉज लाइक कि उपासना, वैसे जो छोटा बच्चा चलता है ना, तेरे को अब चलना सीखना है, तो फॉर द होल नई जर्नी करनी है वापस, तो स्टेप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, चलने से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे रजत याद है वो 2 महीने जो थे मैंने सिर्फ चलना सीखा। पावर लिफ्टिंग कुछ नहीं कर पाई, मैं लिफ्ट्स नहीं कर पाई बिकॉज कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ चलना सीखा कि मैं कम से कम चल के वहाँ जाऊँ, उनको बोलूँ कि येस आई एम एबल टू स्टैंड, आई एम एबल टू परफॉर्म एक्सरसाइज, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू मिस अ चांस टू गो इंटरनेशनल। तो वो इतनी बड़ी चीज है, आप और उसका वेट कर रहे हो, उसका वेट कर रहे हो शिद्दत से। हाँ। और इतने लोग हैं ना जो पता नहीं कितने सालों से इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, वन और द ईदर वे उनके लिए सपोर्टिव नहीं हो पा रहा है, इधर फाइनेंशियली और सम अदर सर्कमस्टांसेस। मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टिंग हो रही थी, मॉम डैड की ब्लेसिंग्स भी थी, सब कुछ सॉर्ट हो रहा था, बस जो अपनी शेयर की स्ट्रगल थी वो मुझे करनी थी। तो मेरे को लगा नहीं उपासना, अब तू तो हिम्मत नहीं हार सकती, तुझे करना ही पड़ेगा। तो वो शेयर ऑफ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इंटेंस था। सम टाइम इट वॉज टू इंटेंस टू हैंडल, बट सम टाइम इट वॉज, फैमिली तो थी ना, मॉम थी ना मेरे साथ, तो लगा था यार नहीं हो जाएगा, फैमिली थी, टीचर्स थे। तो फैमिली का रोल मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, लग रहा है कि ज़िंदगी में शायद अब ये मौका ना मिले, या शायद अब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी जो सपना मैं देख रही थी, कितना सपोर्ट रहा फैमिली का पूरा? फैमिली का इनिशियल सपोर्ट थोड़ा प्रॉब्लम देता था बिकॉज मैंने कहा ना, जब आप कोई भी स्टीरियोटाइप ब्रेक करने चाहते हो तो आपको इनिशियल रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली मिलेगी, बिकॉज जो रीत चलती आ रही है, वट एवर इज हैपनिंग टिल नाउ, उसको आप ब्रेक करने जाओगे तो ऑब्वियसली आप उसको स्मूथ तो नहीं मान सकते हो। तो क्योंकि अब उनको भी तो नहीं मालूम था ना कि मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो वो उनको लगा ये 2 मिनट का शौक है, तो शौक में अपने को भी ख़राब करेगी, हमारा भी कुछ ख़राब करेगी। तो इनिशियली उनको थोड़ा सा डर था, बट जब फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज क्रॉस किया तो मॉम का कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में देखती थी मुझे करनी है, तो फ्रॉम यू आई एम ट्राइंग टू लिव माई लाइफ। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए कि अब जो भी मैं करूँगी ना, मम्मा वॉज लाइक कि उन्होंने अपनी लाइफ का वो पार्ट मेरे अंदर देख रहे हैं।
तो हमारे घर के जो मेल मेंबर्स थे, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस वहाँ से भी मिलना था, बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर इन माई फैमिली, इन द होल खानदान। तो वो पैम्पर्ड वाला माहौल भी रहा कि नहीं गुड़िया है घर की, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, तो जिम कर रही है लग जाएगी, रॉड से लग जाएगी, तो वो बड़ा पैम्पर्ड माहौल था। तो उनको भी तैयार करना कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, विच इज़ अ मेल डोमिनेंट फील्ड, है ना, वेट लिफ्टिंग को मेल डोमिनेंट मान के चलते हैं। तो वो बहुत रेजिस्टेंस था, बट येस अ वुमेन वॉज देयर विद मी। उन्होंने बहुत किया, अपने हमारे घर के मेल को भी चेंज करने की कोशिश की। मेरे भाई बहुत सपोर्टिव थे, ओपन माइंडेड थे। इनिशियल रेजिस्टेंस रहा बट इवेंचुअली सपोर्ट पूरा रहा। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने मुझे किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया ना आगे आके, तो कम से कम मेरे रास्ते में वो रोड़ा भी नहीं बने। उन्होंने बोला खुद पढ़ो, खुद चलो, खुद कर लो जो करना है, हम अगर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस भी नहीं देंगे अभी। और तो फिर मुझे लगता है कि उससे ये भी होता है कि आपको एक करेज मिलती है और लगता है कि नहीं मुझे खुद से ही करना है, एग्जैक्टली, मुझे सब कुछ खुद से ही करना है, ये नहीं कि मैं किसी पे डिपेंड हो जाऊं। वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी बन जाता है। होली सोली खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो ना, फेल हुए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पास हुए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेस है तो तुम्हारी, फेलियर है तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा ही है। तो फिर खुद रिस्पॉन्सिबल बंदा बनता है। दूसरा, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि जो चीज़ उनको नहीं मालूम थी, जैसे मेरे डैड को कुछ बीच में मेडिकल इशू, तो आई कुड एबल टू टेल हिम कि पापा डाइट में ऐसा नहीं ऐसा कर लो तो बेटर हो जाएगा। तो इवन डॉक्टर वाज लाइक कि गुड़िया को कैसे पता है, तो पापा बड़ा प्राउडली बोलते थे अरे गुड़िया ने ये कोर्स किया है, गुड़िया न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रही है। तो वो चीज़ बहुत मोटिवेशनल थी। बट ये था कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर सर्टेन एज जब मैं वेट लिफ्टिंग में आई हूँ, सारी स्ट्रगल, सारी लर्निंग, सारी मेहनत मुझे अकेले ही करनी, अभी तक अकेले ही करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ पूरी तरह से सपोर्ट तो रहा, हाँ सपोर्ट रहा। फाइनेंशियल, उन्होंने बोला तुझे पैसा जहाँ चाहिए वो विल, वट एवर मेरी कैपेसिटी में आई विल गिव यू। घर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट आई विल अश्योर यू। पढ़ना खुद ही है, ये नहीं बोलना है मम्मा पढ़ के मुझे बता दो कैसे करना है। तो दूसरा, मेरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है, तो वो नॉनवेज बनाते भी नहीं है। मेरी किचन तक अलग है। तो मम्मा ने कहा मैं नॉनवेज नहीं बना रही हूँ, ना मैं उसको बना के दूंगी, ना कुछ भी नहीं करूँगी, वो तुम अपना खुद देखो, वेज में जो चाहिए आई विल गिव यू। एंड घर वाले या कोई हमारे रिलेटिव्स और नोन तेरे को डिमोटिवेट ना करें, दैट आई कैन मेक श्योर। बट मेहनत, पढ़ाई वढ़ाई, डिसिप्लिन, टाइम टेबल, सब कुछ तुम्हारा, अपना अपना संभालो, मेरे को जीने दो। तो मैंने कहा ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है उपासना। इंटरेस्टिंग स्टोरी से मुझे याद आया, आपका जो फेसबुक नाम है, इंस्टाग्राम नाम है, वो उपासना स्पार्क है। हाँ। Why it is उपासना स्पार्क? क्योंकि your real name is उपासना महाजन, है ना? Yes. तो एक किस तरह मतलब स्पार्क क्यों, क्या ऐसा मतलब नाम क्यों चेंज किया? क्योंकि कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियां होती लोगों के पीछे। फारूक खान ने अपना नाम दिलीप कुमार कर दिया, उपासना महाजन ने उपासना स्पार्क क्यों किया? तो अगर आप मुझे मॉक नहीं करो, ठीक है, मजाक नहीं बनाना कि उपासना ऐसा क्या है जो नहीं कर रही है तू। तो मैं लिखती हूँ, आई राइट ब्लॉग्स, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हूँ मैं। तो मैं कॉलेज के टाइम पे जब स्टोरीज वगैरह लिखती थी, तो मैंने एक टर्म सुनी, पेन नेम। पेन नेम ना कई सारे लोग यूज करते हैं। बिल्कुल, मनोज मुंतसिर जैसे चेंज किया। हाँ एग्जैक्टली, अपना वो एक्स्ट्रा वर्ड होता है। तो मेरे टीचर थे हमारे, संदीप सर थे हमारे, डीन सर थे हमारे एमबीए में, तो ही गेव मी दिस टाइटल स्पार्क। उन्होंने बोला स्पार्क, यू नो, उन्होंने मुझे ये क्वालिटी देखी, उन्होंने बोला कि तुम भड़कती आग तो नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, बट हाँ अंदर ही अंदर एक छोटी छोटी सुलगती हुई चीज़ है, चिंगारी है। हाँ चिंगारी तुम्हारे अंदर है, जिसको अगर एक सर्टन टाइम, सर्टन फ्यूल मिले तो वो आग बनती है, और अगर नहीं हो तो वो सुलगती रहती है बस अंदर ही अंदर। तो वो चीज़ मेरे अंदर उन्होंने फील किया, उन्होंने, और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ जब तक मुझे पुश नहीं किया गया तो मैं आग नहीं बन पाई। तो वो चीज़ मेरे अंदर तब से जुड़ी हुई है। 2011 समथिंग से ये नाम जुड़ा है मेरे साथ, उपासना स्पार्क। मतलब 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए उसको भी। थैंक यू। नए नाम के नए जन्म के। तो उपासना अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए, या मतलब स्कूल से शुरू करते हैं। जिस तरह से आपने बताया वेट भी था, क्या चीज़ें थी, क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर आई, और जब हर तरफ से ये चीज़ें सुननी ही पड़ती थी बार बार, स्कूल में कॉलेज में क्या कुछ किया और किस तरह से इन सारी चीज़ों से लड़े? स्कूल तो मेरा मतलब नाइटमेयर था मेरे लिए। अगर जैसे चिल्ड्रंस डे अभी गया हमारा पास, तो मुझे अगर बहुत से लोग पोस्ट डालते हैं कि वापस बच्चा बनना है, वापस वो, मैं कभी बच्चा नहीं बनना चाहती। मेरा स्कूल बहुत डार्क फेजेस से रहा है, बहुत डार्क मेमोरीज रही हैं। मुझे लगता है मेरी लाइफ के 28 ईयर्स कहीं ना कहीं मेरे स्कूल की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। स्कूल में बुलिंग होती थी, चलो बुलिंग अगर दोस्त कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं चलता है, मेरे को टीचर्स की तरफ से बुली किया गया।
नॉट ओनली ऑन फिजिकल, मुझे सेक्सुअल मॉलेस्टेशन भी हुआ। मेरे टीचर्स, एक दो टीचर्स, मेल टीचर्स थे जिनका टच, इट वाज नॉट गुड एट ऑल, इट वाज इंटेंशनल बैड टच। घर पे आके मैं अगर बात कर भी रही थी पेरेंट्स से तो समटाइम्स दे फेल्ट लाइक कि नहीं, एक्सक्यूज देना, यू नो, उस टाइम पे तो इसके बारे में छुपाते हैं कि नहीं, अवेयरनेस भी नहीं था उस टाइम पे, तो अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं था। अब तो फिर भी लोग अवेयर हो रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे पेरेंट्स फेल रहे कि नहीं, इसने शायद एक्सक्यूज़ कर रही है, शायद कोई इसको तंग कर रहा होगा मोटा मोटा बोल के, तो ये एक्सक्यूज़ कर रही है, ऐसा ऐसा कुछ भी बहाना कि स्कूल नहीं जाना है। बट देन फिर डैड ने सोचा कि नहीं, वो हर दिन बोल रही है तो कुछ तो होगा, तो उन्होंने जाके बात किया एंड ऑल दैट। बट दैट थिंग वॉज क्वाइट डिप्रेसिंग बिकॉज दैट टीचर यूज टू हिट मी एवरी टाइम। मतलब अगर उसने कुछ करने की कोशिश की, मैं रेजिस्ट करी, तो वो मुझे मारते थे, अननेसेसरली मारते थे। तो वो चीज़ बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसके अलावा बच्चों की बुलिंग बहुत ज़्यादा बुरी थी। आई वॉज होल लंच ब्रेक में, होल प्ले ग्राउंड वॉज फुल ऑफ किड्स, एवरी वन वॉज रनिंग एंड प्लेइंग एंड आई वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर। अपना लंच तक में शेयर नहीं, मन तो करता था बट कोई करता ही नहीं था, कोई साथ देता ही नहीं था। तो एवरीवन मतलब फेल्ट लाइक कि हमारी कंपनी में अच्छी नहीं लगेगी या इसकी वजह से हमारा कोई मजाक बनाएगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, रजत, मैं खुद से प्यार ही नहीं करती थी ना, तो मेरे को तो यही लगता था ना कि मैं खुद ही, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो जब कोई आपके पास आ रहा है, आप उस टाइम पे भी अपने आप को यू नो खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो people will not love you. For people loving you, you have to love yourself. You have to accept yourself first of all. तो वो चीज़ स्कूल में बहुत बैड रही। कॉलेज के भी इनिशियल ईयर्स बिकॉज ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस बैड रहे, बट कॉलेज, माई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वॉज द वन where this Upasana spark got born, right? तो MBA में पार्ट टाइम जॉब करना, लोगों से मिलना, टीचर्स का इतना सपोर्ट था वहाँ पे कि पूरी पर्सनालिटी मेरी चेंज हुई है। आई थिंक मैंने वेस्टर्न पहनना कॉलेज में ही स्टार्ट किया था। ट्राउजर लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राउजर शर्ट्स मैंने कॉलेज पहनना स्टार्ट किए थे। हाँ, बीटेक करने आप लवली प्रोफेशनल, हाँ, LPU में गई थी। फिर MBA में भी मैंने वहीं से MBA भी किया था। फिर उसके बाद एज ए माइक्रोसॉफ्ट में मैंने जॉब किया एज ए इंजीनियर, मैनेजमेंट प्रोफाइल के लिए भी दिल्ली में जॉब किया। तो ऑल दैट स्पार्क आई गॉट फ्रॉम LPU। मतलब वो रियल उपासना जो है वहीं से उठी है। यस, एंड वो कॉलेज की चॉइस मेरी मदर की थी। वो मतलब भी मदर ने हर जगह, हाँ, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली शी वाज द वन व्हिच लेड मी ऑन दिस वे। एंड हाँ, टिफ तो लड़ाइयाँ हर जगह चलती रहती हैं, बट ये है कि लाइक शी वाज द वन जिसने इस रास्ते पे मुझे यू नो उनको पता भी नहीं था क्या कर रहे हैं, बट वो उनके थ्रू वहाँ पहुंचे, मतलब उसी रास्ते। हाँ, कोई चीज आप चाहते हो तो वो एनर्जीज आपको एग्जैक्टली वो उनके थ्रू में वहाँ पहुंची। तो दैट वाज द थिंग। कॉलेज वाज गुड, कॉलेज वाज द वन जहाँ पे मुझे लाइक माइंडेड लोग मिले, दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बताया दैट यू हैव टू लव योरसेल्फ। बहुत सारे लोग, LPU में इतनी वैरायटी ऑफ पीपल थे, इतनी डाइवर्सिटी थी। तो येस, आई गॉट द वन फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद तो बट ये था कि हाँ, कॉलेज के बाद आई क्रॉस दैट फेज ऑफ डिप्रेशन वेयर आई वेंट सुसाइडल ऑल्सो फॉर अ मोमेंट। वो बहुत पेनफुल टाइम था, बट फिर भी उसके बाद इवेंचुअली फ्रेंड्स एंड फैमिली मेड मी ऑल थ्रू एंड पावर लिफ्टिंग एंड यस। पावर लिफ्टिंग तक कैसे पहुंचे? मैं पावर लिफ्टिंग के बारे में भी नहीं जानती थी कि पावर लिफ्टिंग होती क्या, मुझे नहीं मालूम था। हाँ, सुना था, बट वुमेन में इक्का दुक्का हो और मिथ्स बहुत प्रेवलेंट थे। मेरे को लगता था शायद इंजेक्शंस लेके या स्टीरॉइड्स लेकर ही पॉसिबल हो सकता है शायद। तो मैं तो जम्मू आई थी बिकॉज सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे को लगा मुझे कुछ नहीं करना है, बिकॉज आई वॉज इनटू डिप्रेशन। दिल्ली पढ़ाई मतलब आप जॉब कर रही थी, वो छोड़ के वापस सब कुछ छोड़ दिया मैंने। आई वॉज लाइक कि मेरे को जीना ही नहीं है। ये कब, कौन सा साल था? इट वॉज 2016 एंडिंग। तो आई वॉज लाइक कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे घर के कोने में घुस के बैठ जाना है, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। दैट फेज वॉज वेरी बैड, इट वेंट फॉर लाइक 1 ईयर। तो आई वॉज लाइक कि मुझे पता ही नहीं है इसको रेस्क्यू कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो मैंने जिम ज्वाइन किया ये सोच के, वेट लॉस करते हैं स्टार्ट करते हैं, कुछ देखते हैं क्या करना है। तो वेट लॉस स्टार्ट करने के लिए वहाँ ज्वाइन किया था, बट फॉर्म वॉज गुड एंड देन आई टोल्ड यू ना व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, एनर्जीज हेल्प यू। तो अननोइंगली, जिसको मैं जानती भी नहीं थी, उस पर्सन ने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे टूर्नामेंट हो रही है, नहीं करना कुछ भी तो चल के देख तो लो, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग इन जिम वहाँ पे वही सब होता है, सब कुछ सेम होता है। तो पापा की रिटायरमेंट पार्टी थी, पापा रिटायर हो रहे थे अपने सर्विसेज से। तो समझ लो, अब वो मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में सब कुछ फाइट से स्टार्ट हुआ। तो माई
एक्सेप्ट माई मॉम, एवरीवन वाज लाइक कि तुम पागल हो क्या, घर में पार्टी होनी है, इतना बड़ा फंक्शन है और तुम फिर कहीं और जा रही हो, और वो भी वहाँ जा तुमको पता भी नहीं करने का। तो मैं चप्पल पहन के वहाँ पे गई थी, निक्कर चप्पल पहन के, सिर्फ देखने के लिए क्या हो रहा है। तो आई सॉ ओके फाइन, पीपल आर अप्लाइंग सम पाउडर इन देयर हैंड्स, वो लिफ्ट कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं वहाँ से रेफरी, वो पूरा दिन बैठ के वो सुना कि वो क्या कर रहे हैं, वो स्टैंड बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट डे जिस दिन पापा का मेन फंक्शन था, हमारी जो पार्टी थी वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गई। अब मेरे को पाउडर क्या था वो हमें क्यों नहीं मालूम था। तो एमए स्टेडियम वाज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, तो मैंने सीमेंट हाथ में लेके कि वो स्लिप ना करे, मैंने कहा कि सर मेरे को चांस मिलेगा। तो इनिशियल लिफ्ट सारी फेल थी मेरी, बिकॉज पता ही नहीं था रूल्स। फिर उन्होंने बताया कि इसको ऐसे, हाँ टेक्निक नहीं, फिर मालूम चला। तो फर्स्ट ही टूर्नामेंट में आई गॉट माई सिल्वर मेडल। ओह माय गॉड, ग्रेट। तो आई वाज लाइक कि ये क्या मतलब ऐसा क्या है जो मेरे अंदर है, मुझे पता ही नहीं था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहाँ से सीखना, फिर तो खैर हमारी एसोसिएशन थी, हमारे अजय सर थे, टेक्निक सिखाई, पैटर्न सिखाया, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ। और बिना स्टीरॉयड के आई वेंट टू इंटरनेशनल। और फिर वहाँ पर मतलब एक नई जर्नी जो है उसकी शुरुआत, हाँ, नेशनल में ही सबसे पहले स्टार्ट हो गया था। नेशनल में स्टैंडर्ड्स दिखने, अरे ऐसे ऐसे पावर लिफ्टर्स देखे जो मतलब दिखने में इतने पतले थे, वो लीन थे, इट वाज टोटली मसल। तो वो मिथ भी वहाँ पे ब्रेक हुआ कि पावर लिफ्टिंग के लिए आपको मोटा होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। इतने पतले लोग थे एंड दे वर लिफ्टिंग लाइक 3 times ऑफ देयर बॉडी वेट। तो समझ में आया कि नहीं उपासना, ये है जो रियल पावर लिफ्टिंग है। फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उस पर कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स किया मैंने न्यूट्रिशन एंड एडवांस एक्सरसाइजेज में। हमारी एकेडमी है स्क्वैट्स एकेडमी, उनसे पूछना शुरू किया क्या करना है कैसे करना है। तो नेशनल में ही जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी मेरी कि अच्छा सीखना क्या है। इंटरनेशनल खेलने के बाद तो अब तो अजय सर ने बोला उपासना इंटरनेशनल खेल लिया है ना, देख लिया है ना कि ऐसा सब कुछ होता है, अभी घर बैठो पहले वेट लॉस करो कि आपको शॉर्ट टर्म खेलना कि लॉन्ग। तो मैंने बोला सर मुझे लॉन्ग टर्म खेलना, आई वांट टू बी एथलीट। तो अभी पहले अपने वेट पे ध्यान दो, फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दो। नाउ आई एम वर्किंग ऑन व्हाट आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट ईयर। मैंने सोचा कि ये सब करूंगी बट अल्टीमेटली हाँ ले आए वहीं पर तो अभी आप वेट लिफ्टिंग की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अब मैं पावर लिफ्टिंग से वेट लिफ्टिंग की तैयारी करूंगी। उसके लिए पहले मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे वापस काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप हैवी वेट के साथ स्नैच जर्क ये सब नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू लूज योर वेट। तो वो वेट लॉस करना है, डिफरेंट वेट कैटेगरी में जाऊंगी। ये मुझे पता है कि आई विल बी ऑलवेज ऑन प्लस साइज, प्लस साइड की साइड पे रहूंगी, बट स्टिल देयर प्लस साइज में भी एक लिमिट तक ही रहूंगी। आई डोंट वांट टू बी गेट अनहेल्दी कि जल्दी, आई डोंट वांट टू एंड दिस लाइफ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, अनहेल्दीनेस। दैट्स ग्रेट। उपासना, कुछ और प्रोफाइल जो मैं पहले आपके बारे में बता रहा था अपने दर्शकों को, एक प्रोफाइल है बॉडी पॉजिटिविटी। हाँ जी, ये वर्ड क्या है? क्योंकि पहली बार मैंने भी सुना था जब आपकी प्रोफाइल देखी। तो बॉडी पॉजिटिविटी मतलब ये क्या चीज़ है और कैसे आप मतलब इससे जुड़े, और क्या क्या आप बताते हो इसके बारे में, क्या लोगों को समझाते हो? अगर रजत आज से 5 साल पहले आप मुझे मिलते और रैंडमली मुझे कॉल करते कि पासना आई एम कमिंग टू मीट यू, तो शायद मैं बोलती नहीं अभी मत आओ, 2-3 महीने के बाद आओ, आई वॉन्ट to lose certain weight to look in a certain way to meet you. बॉडी पॉजिटिविटी वो होती है कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करो only because of how you look. आपको खुद से प्यार, अब देखो जैसे मेरी हाइट, वेट तो is certain thing which I can work on, but there are certain things in a person which they cannot work on. कलर कॉम्प्लेक्शन पे आपका वो जोर नहीं है, हाइट पे आपका जोर नहीं है, इफ यू मेट विद सम एक्सीडेंट समथिंग, आपके हाथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, उस पर आपका जोर नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ यू लुक यू शुड नॉट स्टॉप लिविंग योर लाइफ। तो बॉडी पॉजिटिविटी, वट एवर बॉडी यू हैव टू बी पॉजिटिव विद दैट, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी बात पे नहीं टिकी कि आप कैसे दिखते हो। यू आर मच मोर देन दैट। Your thoughts are important, your ideology is exactly, important. कैसे वे कर रहे हो, लोगों से बात कैसे करते हो, आप अच्छी पर्सनैलिटी लेके जा रहे हो और वहाँ जाके बात ऐसी कर रहे हो। मुंह खोले तो लगा कि अरे मुंह बंद ही रहना चाहिए था तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। द बॉडी पॉजिटिविटी, आई वांट टू गिव दिस मैसेज बिकॉज आई फेल्ट द सेम वे ना। मुझे लगा कि 28 साल लाइफ के अपने बर्बाद कर दिए बाय हेटिंग माई सेल्फ। तो आई वॉन्ट कि पीपल शुड लव देम स्टार्टिंग से ही, मतलब उतना क्यों टाइम वेस्ट करना। तो मैंने टीचिंग की लाइन में ये तो मेक श्योर किया कि मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो खुद से प्यार करें फ्रॉम द स्क्रैच। तो जो चीज़ मेरी लाइफ की इतना साल वेस्ट हुआ, उनका वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल,
कई बार होता है ना, बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं और फिर बुलिंग हो रही है तो रुक जाते हैं होता है ये। मेरे स्कूल में मैंने देखा था बहुत बार होते हुए, तो आई स्टूड फॉर दैट थिंग। मैंने उनके लिए स्टैंड लिया, बच्चों को बोला स्टैंड लो, और उनको प्रूव किया कि यार तुम अगर खुद से प्यार कर रहे हो ना, तो देयर इज नो वन दैट कैन मेक यू फील इनफीरियर अबाउट योरसेल्फ। हार जाएगा ना वहीं, वो तो वहीं पे हार गया वहीं पे। आपने वहीं जो पहला स्टेप आपने ले लिया तो आप जीत गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी क्या होता है, मैं किसी एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले गई थी, तो वहाँ पे वो चेयर ना काफ़ी छोटी थी, लाइक स्मॉल थी। तो अगर मैं पहले वाली उपासना होती तो आई वुड हैव ट्राइड टू फिट इन, कि मतलब या फिर ऐसे कुछ भी इग्नोर। तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली गई, मैंने बोला सर ये चेयर चेंज करिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो पर्सन क्या, यस आई एक्सेप्टेड कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे ही बैठूंगी, मुझे चेयर इसके लिए बड़ी ही चाहिए। तो अब आप क्या मजाक उड़ा लोगे मेरा, क्योंकि मैं तो खुद ही बोल रही हूँ मैं चेयर में फिट नहीं आऊंगी। तो वो चीज़ है कि बॉडी पॉजिटिविटी, खुद को लेके शेम मत फील करो, एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ये है कि खुद पे वर्क करो, अगर आपको लगता है कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज गुड, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, बट अशेम नहीं होना चाहिए, अशेम मत हो जाओ। इसी के साथ दूसरी चीज़ भी आपने जोड़ी है अपनी प्रोफाइल में कि मैं मतलब मेंटल हेल्थ पे काम करूंगी। अपना पार्ट थोड़ा सा बताते हुए आप मेंटल हेल्थ की तरफ थोड़ा बताएं कि क्या है ये, और आज की डेट में क्योंकि कई सारे लोग इसके बारे में बात भी करना शुरू हो गए, हम देखते हैं कई सारे लोगों से नए मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इस पर बात होनी चाहिए। अभी हाल ही में हमने देखा है कई सारे समिट हुए, इंटरनेशनल लेवल पर इस पर बात हो रही है। अपना थोड़ा सा फेस बताएं कि किस तरह से आप उस चीज़ से उभरे जब ये सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आई, और फिर मेंटल हेल्थ मोटिवेटर बनने का जो आपका सफ़र शुरू हुआ वो कैसे आप बने। मेरे को ना पहले लगता था कि जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत अमीर है वो बहुत खुश है, और या फिर जो बहुत सुंदर है वो बहुत खुश है। बट अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, बहुत से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो इतना फेमस होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद भी दे आर द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। सो इफ आई वांट टू टर्म समथिंग, व्हाट इज डिप्रेशन, हमारी मेंटल हेल्थ यू नो ऑफ सर्टेन रीजंस। इफ आई से इफ आप मेरे से इस टाइम बात करने हो, आप अकॉर्डिंगली मैं बहुत परफेक्ट पर्सन हूँ ना जिसका इंटरव्यू किया जाए, बताया जाए, बट मुझे पता है कि समटाइम्स व्हेन आई गेट अ पैनिक अटैक और समथिंग, मुझे लगता है मेरी लाइफ इज वर्थलेस टू लिव। मैं बैठी हूँ, मेरे घर पे शादी का फंक्शन था कुछ साल पहले, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग, इवन आई वाज हैप्पी बट आई वाज क्राइंग, और मुझे कोई पूछ रहे हैं क्या हुआ, मुझे खुद को नहीं मालूम क्या हुआ। डिप्रेशन एक ऐसा फेज है जिसके बारे में हम लोग बात करते ही नहीं है। हमें लगता है कि मतलब मेंटल हेल्थ मतलब पागल इंसान, और पागल इंसान मीन साइको, मतलब फिर हम लोग वो स्टीरियोटाइपिंग इमेज बना लेते हैं। आपको पता भी नहीं कि आपके साथ में बैठा हंसता बंदा डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। दीपिका पादुकोण, शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग तो सब कुछ हैप्पी होनी चाहिए ना, मतलब सब कुछ उसके पास है ना, तो वो तो हैप्पी होनी चाहिए। फिर व्हाई दिस डिप्रेशन? तो हम फिजिकल हेल्थ पे बात करते हैं, बीमार होते हैं, मेडिसिन खाते हैं, फीवर हो गया पैरासिटामोल खा लो, कुछ कर लो। व्हाट अबाउट दिस? आप जानते हो कि सारी गेम इसकी है, सारी गेम इसकी है, ये रुक गया सब खत्म, सब रुक गया। तो आप अपने इस वाउंड का ध्यान रखते हो, ये वूंड हो गया तो मैं इस पे क्रीम लगाऊं, ध्यान लगाऊं। व्हाट अबाउट दीज वाउंड्स? व्हाट अबाउट द वूंड्स यू आर गिविंग टू समवन एल्स बाय स्पीकिंग सम हार्श वर्ड्स? वो उसके लिए पूरी जिंदगी के लिए खराब हो सकते हैं, और उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सर्टन पैरामीटर्स हैं जो हम लोग सेट करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए पर्सन को, उसके अकॉर्डिंग बंदे को हम इंटेंशनली अनइंटेंशनली हर्ट कर रहे होते हैं, और उसका मेंटल हेल्थ का सीधा रिजल्ट आप आजकल देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जो 8th के बच्चे, 10th के बच्चे, वो तो बच्चे हैं, उन्होंने अभी जिंदगी देखी ही नहीं है, तो इतना क्या प्रेशर है कि आपको अपनी लाइफ ही एंड करनी है। गेम पे अपनी मतलब कोई गेम हार गए तो सुसाइड कर लिया, मैंने 8th में फेल हो गए, घर वालों से डर गए, घर वाले ये बोलेंगे सुसाइड कर लिया, उसने ऐसा कर दिया सुसाइड कर लिया, उसने ऐसा। मतलब मेंटल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं थी ना, जॉइंट फैमिलीज थी, सभी साथ रहते थे, बात करते थे, तो शायद ये चीज़ें कम थी। अभी सभी अकेले अकेले अपनी ज़िंदगी रैट रेस में भाग रहे हैं, तो इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट बिकॉज मनी और गुड लुक्स और सम सक्सेस और फेम इज़ नॉट अ पैरामीटर कि आप हैप्पी हो। हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है, और कोविड ने सबसे पहले हमें ये चीज़ सिखाई है। घर बैठो, खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोचो क्या हो यार। तो दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू टॉक टू पीपल कि प्लीज़ जब भी ऐसा कुछ हो, ये एक्सट्रीम है, सुसाइड का स्टेप उठाना एक्सट्रीम है, उसके बाद वापस नहीं आ पाओगे। कोई बंदा तुमको सॉरी नहीं बोल पाएगा, तुम किसी और को कुछ नहीं बोल पाओगे। अगर मे भी उस टाइम पे उसका
शिकार होकर चली जाती जी। तो आज लाइफ का ये फेज नहीं देख पाती नहीं शायद। देख पाते, राइट। तो और मरना जो चीजें जो एंजॉय की ना सिर्फ आपने बट आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उन सब ने, हाँ, उनके लिए भी कितना बड़ा लॉस था और कितनी सारी चीजें हैं जो हाँ, लोग गवा देते हैं, गवा देते। शायद वो अपने उस गिल्ट में जिंदगी भर रह लेते जो कि उनकी शायद गलती भी नहीं थी। और जी रहे हैं, मुझे लगता है कई हाँ, सारे लोग जी भी रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे और घुटते घुटते एक दिन वो अपनी वो जिंदगी जी नहीं रहे हैं ना, वो जिंदगी काट रहे हैं। तो आई रियली वांट कि जिंदगी जियो सर्टेन। यार दो लोगों के पैरामीटर्स को छोड़ो, आपको मेरी मॉम एक लाइन बोलती है, भगवान जी ने हमें खुश रहने के लिए बनाया है। तो मैं जब भी सोचती हूँ किसी से फाइट हो गया है तो याद करती हूँ, नहीं उपासना तुझे खुश रहना है, तुझे खुश रहने के लिए बनाया है। तो खुश रहना मतलब हंसना नहीं, अंदर से खुश रहना। तो डू वट एवर दैट मेक्स यू हैप्पी, वट एवर मेक्स यू हैप्पी। तुम्हें मूवी जाने जाओ मूवी, यू वांट टू ईट सर्टन चॉकलेट, ईट चॉकलेट, यू वांट टू डू एनीथिंग, बस हैप्पी रहो, हाँ, खुश रहो। बिकॉज जब तक तुम पॉजिटिव और खुश नहीं हो, तुम्हारे आसपास पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती ना। तो दिस वाज मेंटल हेल्थ। बातें आप बच्चों को भी बताते हो? हाँ, मैं उनको भी बताती हूँ। ये तो नहीं बताते बार बार चॉकलेट खाना? नहीं, क्योंकि फिर उससे ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर। वो चीजें भी साथ साथ जो है वो उस पर भी हाँ, काफी काम होना। उपासना फिर टीचर कैसे बने? आप माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, बीटेक की ये काम कर रहे हो वहाँ पे, टीचर कैसे बने? क्यों बनना चाह रहे थे टीचर? मैंने अभी थोड़े पहले आपको बताया ना, मेरा स्कूल बहुत डार्क फेज रहा है। तो मुझे लगा कि जिस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है, इफ़ आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी, आई शुड गो बैक टू इट। सो आई वॉज रनिंग फ्रॉम इट। मैं माइक्रोसॉफ्ट में जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, अगर मेरा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो आने वाली जनरेशन अगर उनका ही बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरा तो जो देश की हम लोग सोचते हैं हम देश के लिए कुछ करेंगे, तो देश के लिए कुछ करना सिर्फ बड़ी जॉब्स में जाना या पैट्रियोटिक जॉब्स में जाना नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट टू मेक अ डिफरेंस फ्रॉम द स्क्रैच। तो आई केम बैक टू जम्मू। और टीचर्स को लेकर रजत एक प्रेवलेंट है मिथ, जो कुछ नहीं बन सकता वो टीचर बन जाता है, राइट, बहुत ज्यादा है। तो वो चीज़ मेरे को भी फेस करनी पड़ी। तो पीपल हाँ, कुछ नहीं कर पाई तो इसलिए टीचर बन गई। बट आई वॉन्टेड टू मेक अ डिफरेंस फ्रॉम हेयर ओनली। तो मेरी बीटेक ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी टेक्निकल नॉलेज ने, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स ने मेरा बहुत हेल्प किया। आई बिकेम टीचर टू ब्रिंग अ चेंज फ्रॉम स्क्रैच। अब जो बच्चे मेरे से होके जा रहे हैं ना, जो जिन बच्चों को मैं ट्रेन कर रही हूँ ना, आई टेक द श्योरिटी ऑफ देम कि वो लोग मेंटली भी बेटर हैं, वो बुलिंग नहीं करेंगे किसी को, अपने लिए काम करेंगे। तो कम से कम वो चीज़ जो मॉडल स्किल्स एंड ऑल दैट, वो तो मैंने उनके अंदर इम्बाइब कर ही दी है। तो और रियल एग्जांपल्स देखिए, मैंने जो मेरा लास्ट स्कूल था उसमें 2-3 लोग थे, जो 3 बच्चे थे उसमें, दोज वर फेलिंग अगेन एंड अगेन, उनका स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, टीचर्स भी बोल रहे हैं। तो जस्ट फॉर द स्पैन ऑफ 8 months दे वर विद मी एंड दे वर ड्रास्टिकली चेंज्ड। तो मेरे को लग रहा है ओके फाइन, येस नाउ यू आर डूइंग समथिंग फॉर इंडिया। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड जी ने जर्सी के रूप में आपको दी थी ना, आई एम लिविंग दैट थिंग। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 3 लोगों को आपने एक मतलब एक नई जिंदगी टाइप दी, और अगर वो कल को कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं देश का कुछ बड़ा लीडर ही बन जाते हैं, तो इट वाज योर यस। तो मेरी वॉइस उनके थ्रू आगे पहुंच रही है। अगर वही 3 आगे और को बनाए तो वो चेन रिएक्शन, वो मूवी में था ना, चेन रिएक्शन बन जाता है। तो वो चीज़ मेरे लिए ओके हो जाएगी। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, उन तक पहुंचा दिया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। टीचर की सबसे बड़ी कमाई भी मुझे लगता है वही होती है कि मेरा स्टूडेंट जो है वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए, अच्छा इंसान बन जाए। मेरे इस टाइम पे इंडिया में रजत अच्छे इंसानों की बहुत ज़रूरत है। वी हैव गुड डॉक्टर्स, वी हैव गुड इंजीनियर्स, वी आर लैकिंग गुड ह्यूमंस। सो आई रियली वांट देम टू बिकम गुड ह्यूमंस। बहुत खूबसूरत। उपासना, मोस्टली इस तरह के इंटरव्यूज में हम लास्ट में मैसेज जो है वो लेते हैं, बट मुझे लगता है आपकी पूरी जर्नी, पूरी लाइफ, पूरा इंटरव्यू जो हमने किया वो सारा मैसेज ही था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर आपसे ये पूछूंगा, या अगर कुछ आप बोलना चाहें अपने पेरेंट्स को या उन लोगों को जिन्होंने आपको गिरने नहीं दिया, जिन्होंने उस समय पर आपको सपोर्ट किया जब आपको लगता था कि नहीं सब खत्म हो गया, उन लोगों को अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर। पेरेंट्स को तो मैं कुछ मतलब, थैंक यू इज़ नॉट अ वर्ड फॉर देम। आई एम ओके, बी स्ट्रॉन्ग। पेरेंट्स के लिए तो हाँ, मैं खुश होने के लिए आई हूँ। पेरेंट्स के लिए तो जितना बोलो उतना कम है, मतलब उनके लिए आप बोल ही नहीं सकते हो, इतना सपोर्ट कोई कर ही नहीं सकता। बट मेरी लाइफ में पेरेंट्स के अलावा मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मतलब मुझे पेरेंट्स की तरह लव किया है, अनकंडीशनल लव। पता नहीं मेरे कितने मूड स्विंग्स उन लोगों ने हैंडल किए हैं। तो मेरे को लगता है मैंने जब जब भगवान जी से प्रे किया है कि प्लीज़ हेल्प मी, तो हेल्प पॉप हुई है, मुझे ऐसा लगा है।
तो उसके लिए मैंने बार बार बोला, मेरी मॉम वाज अ वन जिसने मुझे बताया क्या करना है। मेरी मॉम बोलते हैं अगर आप कमरे में बैठ के भी जो काम करते हो वो भी कर्मों में काउंट होता है। तो कर्मा काउंट्स, एवरी सिंगल कर्मा काउंट्स। अगर मैं यहाँ बैठ के रजत को गाली निकाल रही हूँ ना तो वो कर्मा काउंट करेगा, चाहे रजत को मालूम चल रहा है कि नहीं, वो तो सुन रहा है ना। तो मैंने अपनी लाइफ में ये चेंज तो लाया कि मैंने अपने कर्मा फ्रॉम माई इनर बीइंग से चेंज किया, टू स्टॉप थिंकिंग बैड अबाउट पीपल, टू स्टॉप टेकिंग रिवेंज इन माई माइंड ऑल्सो। एक चीज़ तो ये लाई, उसकी वजह से बहुत बेहतर हुआ। तो पेरेंट्स को तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती ना, आप मुझे बोलो पैसा पेरेंट्स को थैंक बोलना है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, उनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। फ्रेंड्स को मैं थैंक्स बोल सकती हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे। सोसाइटी, मेरे जम्मू ने इतना प्यार दिया है रजत कि मेरे को लगता है अगर ये प्यार मुझे बचपन में मिला होता तो शायद बहुत चेंज कर लेती। बट ये भी होता है कि कई बार वो चीजें भी आपको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जम्मू ने इतना सपोर्ट दिया है मुझे, मेरे को लगता नहीं था कि यहाँ के लोग बॉडी पॉजिटिविटी को समझेंगे या पावर लिफ्टिंग को समझेंगे, तो यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है। तो जो एक चीज़, एक मैसेज जो एक, इफ़ आई वॉन्ट टू समराइज ऑल थिंग्स इन वन लाइन, आई वॉन्ट टू टेल पीपल इट्स नाउ और नेवर। जब भी आप किसी डिलेमा में फंस जाओ ना, एग्जाम के लिए पढ़ना है, कुछ करना है, सोचो इज इट वर्थ। अगर तो ये वर्थ है तो इट इज़ नाउ और नेवर। ये मत सोचना कल कर लेंगे, कल कभी का पता ही नहीं है, कोविड ने तो सिखा दिया कल तो आ सकता ही नहीं है। तो इट्स नाउ और नेवर। तो नाउ का ही पकड़ो हमेशा ऑप्शन, नेवर का ऑप्शन कभी मत पकड़ो। तो इट इज़ नाउ और नाउ। तो ये चीज़, पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्लीज़ अपने कर्मा ठीक करो, प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। हमारे जम्मू को बहुत ज़रूरत है पॉजिटिव लोगों की। हमारा जम्मू बहुत लैग कर गया है, बहुत पीछे। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ में बैठ के काम करना चाहिए। एंड जियो, और प्लीज़ जीने दो यार, सबको जीने दो यार। बहुत खूब, थैंक यू सो मच उपासना, इतना समय देने के लिए और इतनी खूबसूरत स्टोरी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। ऑलवेज वेलकम। तो जिस तरह से उपासना की ये कहानी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़कियों के लिए, इवन कि हर एक इंसान के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझता है कि मैं कमतर हूँ, वो इनसे कहीं सीख ले सकता है और बढ़ सकता है आगे। आज भी जो है कहते हैं कि कोई भी सवेरा जो है वो, हर नया सवेरा जो है वो आपके लिए लेकर आता है हर दिन। तो वो सवेरा आज से ही शुरू कीजिए और अपनी लाइफ